नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रिट से संबंधित शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे और उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 माइकल्स, मार्शल, जिम हार्विंग और मोटोरोला। मोटोरोला नहीं है, ये है मोटोरेला, मार्टोरेला है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन नंबर 3 जिम हार्विंग। क्या नाम है? जिम हार्विंग। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए किस विषय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए किस विषय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है? संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए किस विषय की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? वो होती है सामाजिक विज्ञान। कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता होती है कल्याणकारी राज्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समाज विज्ञान। ये समाज विज्ञान है, यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान। क्या नाम है? ये सामाजिक विज्ञान नाम है, समाज विज्ञान नहीं है, ये है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान किस देश की देन है? यानी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का जो पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था वो किस देश से हुआ था? यानी देन किसकी है? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो सामाजिक विज्ञान की देन है वो अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान को उच्च कक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को उच्च कक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। असत्य, सत्य, दोनों सही, दोनों गलत। तो सामाजिक विज्ञान को उच्च कक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो ये बात असत्य है, सत्य है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बात सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान उच्च कक्षाओं में सम्मिलित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के मुख्य घटक हैं। सामाजिक विज्ञान के मुख्य
घटक हैं नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के मुख्य जो घटक हैं वो सभी है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है और इतिहास है। ठीक है, तो ये सभी सही है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, उपयुक्त सभी। तो ये सभी घटक इसमें सामाजिक विज्ञान के अंदर आते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, आज के भौतिक वैज्ञानिक युग में किस विषय के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है? इतिहास, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो आज के भौतिक वैज्ञानिक युग में किस विषय के पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह है नागरिक शास्त्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक शास्त्र। भौतिक एवं वैज्ञानिक युग की दृष्टि से देखें तो नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली। तो सामाजिक अध्ययन का जो प्रारंभ है वह सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर 3 यानी अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सामाजिक अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ या अर्थात अध्ययन अमेरिका से हुआ था। राइट आंसर हो गया 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें, और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पर शेयर करें। तो सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सभी। तो ये सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट। सामाजिक अध्ययन के अंदर अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है इसमें। 9 क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध, तत्कालीन घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर किन तत्वों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध, तत्कालीन घटनाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन से व्यक्ति में किस गुण का विकास होता है? सामाजिक अध्ययन से व्यक्ति में किस गुण का विकास होता है? निष्पक्षता, सहिष्णुता, सहयोग, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन से व्यक्ति में किस गुण का विकास होता है? तो निष्पक्षता, सहिष्णुता और सहयोग।
सभी का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 11वां प्रश्न 11 क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के केंद्र में शामिल है। सामाजिक अध्ययन के केंद्र में शामिल है राष्ट्र, समाज, मानव, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का जो केंद्र है, अर्थात सामाजिक अध्ययन के अंदर जो केंद्र शामिल है वो राष्ट्र का अध्ययन किया जाता है, समाज का, मानव का, उपरोक्त सभी। तो ये राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का रूप है। 12वां प्रश्न 12 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन रूप है स्वतंत्र वर्ग, स्वतंत्र क्षेत्र, स्वतंत्र अनुशासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का जो रूप है वह स्वतंत्र वर्ग है, स्वतंत्र क्षेत्र है, स्वतंत्र अनुशासन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो स्वतंत्र वर्ग है, स्वतंत्र वर्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन 13, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। किस समाजशास्त्री ने कहा कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है? माइकेलिस, जेरोमिक, वेस्ले, कोई नहीं। तो ये कहा था, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये वेस्ले ने कहा था। किसने कहा था? वेस्ले ने। किसने कहा था? वेस्ले ने। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है, ये बात वेस्ले ने कही थी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति आधारित होती है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति आधारित है प्रयोगवादी, दार्शनिकता पर, सिद्धांतों पर, नियमों पर, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, नहीं 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दार्शनिकता पर, यानी प्रयोगवादी दार्शनिकता पर। ये शब्द और जोड़ लो, प्रयोगवादी दार्शनिकता पर। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ब्लूम ने शिक्षा को बताया है द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी प्रक्रिया, कोई नहीं। यानी ब्लूम ने शिक्षा को बताया है द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, एकमुखी प्रक्रिया, कोई नहीं। तो ब्लूम ने शिक्षा को बताया है त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान तथा विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। यह कहा था जेम्स हेमिंग, एम.पी. मुफाट, जॉन यू माइकेलिस, इनमें से नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जॉन यू
माइकेलिस, ये माइकेलिस है, माइकलिस नहीं है, यह है माइकेलिस। ठीक है, माइकेलिस। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न 17, ब्लूम के अनुसार मानसिक जीवन का कौन सा पक्ष नहीं है? ब्लूम के अनुसार मानसिक जीवन का कौन सा पक्ष नहीं है? दमनात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मन चालित पक्ष। तो ब्लूम के अनुसार मानसिक जीवन का कौन सा पक्ष नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, दमनात्मक। दमनात्मक, दमनात्मक, ये राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 18वां प्रश्न 18 क्वेश्चन, वर्तमान भौतिकी एवं वैज्ञानिक युग में, वर्तमान भौतिकी एवं वैज्ञानिक युग में सामाजिक अध्ययन का महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यवहारिक उपयोग, सामूहिक जीवन का उपरोक्त सभी। तो वर्तमान भौतिकी एवं वैज्ञानिक युग में सामाजिक अध्ययन का महत्व होता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास सही है, व्यवहारिक उपयोग ये भी सही है, और सामूहिक जीवन का ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन 19वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर तक के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक शिक्षण का महत्व है। राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, 4 नंबर। यानी राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए, मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, और सभ्यता के कर्मिक विकास के ज्ञान के लिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन 20वां प्रश्न, सामाजिक का विभिन्न पक्षों के आधार पर वर्गीकृत करने वाले विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक के मुख्य घटक हैं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी सामाजिक का विभिन्न पक्षों के आधार पर वर्गीकृत करने वाले विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक के जो घटक हैं वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन 21वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? किसका है? USA परिषद द्वारा, कोटारी शिक्षा आयोग द्वारा, विवेकानंद, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन मानव समाज के संगठन तथा विकास से संबंधित है। ये कथन किसका है? ये USA परिषद का है, संयुक्त राज्य अमेरिका परिषद का है। तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन 22वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में लगातार, ये भर्ती नहीं है वृद्धि है, भर्ती तो रीट की होगी, ये वृद्धि होती रहती है तथा परिवर्तन होता है। इस कथन से आप सहमत हैं? पूर्णतः, आंशिक, बिल्कुल नहीं, संभव। तो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में लगातार भर्ती होती रहती है तथा परिवर्तन होता है। तो इस कथन से आप सहमत हैं? तो आप पूर्णतः सहमत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, भारत में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक जागरूकता, सक्रियता का विकास करना, विश्व धर्मों के प्रति आदर की भावना विकसित करना, छात्रों में अंतर सामूहिक, अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास सभी।
तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सभी। नेक्स्ट 24 यानी 24वां क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, दोनों स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट। 25 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यह कथन किसका है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, MP मुफात का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती है वह कहलाती है प्राकृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, मानवीय संस्थाएं, इनमें से कोई नहीं। जो संस्थाएं मानव समूह द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य हेतु निश्चित की जाती है वह कहलाती है, तो होती है मानव समूह। तो मानव से पता चल जाता है वो होती है मानवीय संस्थाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 27 27वां प्रश्न, ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, किंतु अपने आप से पूछो कि तुम देश के किस काम आ सकते हो। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, विवेकानंद, गांधी, जॉन कैनेडी। तो ये किसने कहा था? ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, किंतु अपने आप से पूछो कि तुम देश के लिए किस काम आ सकते हो, तुम देश के किस काम आ सकते हो। ये किसने कहा था? तो ये जॉन कैनेडी ने कहा था, जॉन कैनेडी ने कहा था। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 28 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? जीरोलोमिक, फॉरेस्टर, वेस्ले, हार्विंग। तो सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जीरोलेमिक ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 29 यानी 29वां क्वेश्चन, मूल्यांकन उपागम किसकी देन है? मूल्यांकन उपागम किसकी देन है? ब्लूम, डेनियल रोजल, थार्नडाइक, बंडूरा। तो मूल्यांकन उपागम है वो ब्लूम की देन है, 1 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ये किसने कहा? जेफ, फॉरेस्टर, वेस्ले, वाइनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 1 नंबर राइट, जेफ फॉरेस्टर ने कहा था। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सा अंतर सही नहीं है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रौढ़ों के लिए होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन की सामग्री का चुनाव विद्यार्थियों के लिए होता है। टू ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य शिक्षण सामग्री, शिक्षण तथा शिक्षण विधि में भिन्नता पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आवश्यक नहीं है कि पूरा शिक्षण विद्यालय में कराया जाए, विद्यार्थी उन्हें स्वयं भी समझ सकते हैं, परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालय में सभी बच्चों को एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इनमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सामाजिक शिक्षा पद्धति पर अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सामाजिक शिक्षा पद्धति अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो ये आयोग किया गया था मुदालियर आयोग, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग गठित किया गया था सामाजिक शिक्षा पद्धति अध्ययन के लिए। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन,
व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार सामाजिक अध्ययन कक्ष के लिए 30 विद्यार्थियों के स्थान की आवश्यकता होगी। 15-24 फीट, 29-35 फीट, 10-30 फीट, 25-25 फीट। तो राइट आंसर हो जाएगा 15-24 फीट। 15-24 फीट का स्थान होना चाहिए 30 विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन कक्षा आकार एवं विस्तार एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी विचारधाराएं सम्मिलित नहीं है? भारतीय विचारधारा, आदर्श विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा। भारतीय विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक विचारधारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर। सामाजिक है तो सामाजिक विचारधारा ही होगी। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, समवाय कितने प्रकार के होते हैं? समवाय कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो समवाय 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन राइट। 36, भूगोल कक्ष में किस प्रकार की सामग्री होती है? मानचित्र व चित्र, ग्लोब, दोनों, इनमें से नहीं। तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 37, सामाजिक अध्ययन कक्षा की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामाजिक अध्ययन कक्ष की बनावट का ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक अध्ययन की कक्ष की स्थिति, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल के उपकरण रखने का स्थान। तो इसमें सभी क्या राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, कर्तव्यों, आदर्शों तथा सूचियों का निर्माण करता है। ये किसने कहा था? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, कर्तव्यों, आदर्शों तथा सूचियों का निर्माण करता है। ये किसने कहा था? जे फॉरेस्टर, NCERT, RC एडिसन और एडम्स। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जेफ फॉरेस्टर। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जेफ फॉरेस्टर। 39 क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन, प्राकृतिक संस्था में सम्मिलित किया जाता है भौतिक शक्तियां व तत्वों को, समाज को, मानव समूह को, सभी को। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा, भौतिक शक्तियों एवं तत्वों को। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन से संबंधित यंत्रों एवं उपकरणों को रखा जाता है सामाजिक अध्ययन कक्ष में, विज्ञान कक्ष में, विज्ञान प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में। तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित यंत्रों एवं उपकरणों को रखा जाता है, तो ये रखा जाता है सामाजिक अध्ययन कक्ष में। 1 नंबर राइट हो जाएगा। 41, 41वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत भूगोल के लिए अलग कक्ष होना चाहिए या नहीं? इस विषय पर मॉन्ट्रियल, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया था? संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया था? 1959, 1950, 1879, 1953। यानी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत भूगोल के लिए अलग कक्षा या अलग कक्ष होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर मॉन्ट्रियल, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था 1950 में, यानी 1950 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, 42वां प्रश्न, घटनाओं तथा विचारों का मानस पटल पर स्थायी तथा उपयोग का प्रभाव पड़ता है जब मस्तिष्क उन्हें अन्य आगंतुक घटनाओं एवं विचारों के साथ व्यवस्थित संबंध स्थापित करता है। यह विचार किसके हैं? अरविंद घोष, विवेकानंद, गुथट, इरविन। तो यह है किसका है? यह है गुथट, 3 नंबर। नेक्स्ट 43, विज्ञान शिक्षण की भांति प्रायोगिक कार्य होता है। विज्ञान शिक्षण के भांति प्रायोगिक कार्य होता है, यानी विज्ञान की तरह किस विषय के अंदर और प्रायोगिक कार्य होता है? नागरिक शास्त्र शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में होता है नहीं, नागरिक शास्त्र में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में। तो 2 नंबर है, भूगोल शिक्षण में विज्ञान की तरह प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रायोगिक कार्य होता है। 44, 44वां क्वेश्चन,
समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विधि बाल केंद्रित है, विधि शिक्षक केंद्रित है, विधि परंपरागत विधि है, उपरोक्त सभी। तो समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये विधि बाल केंद्रित होती है, 1 नंबर राइट हो जाएगा। 45 योजना विधि का पद नहीं है। योजना का निर्माण करना, परिस्थितियां उत्पन्न करना, योजना का निर्धारण करना, योजना का मूल्यांकन करना। तो योजना विधि का पद नहीं है, तो योजना पद्धति विधि का पद नहीं है, वो होता है योजना का निर्माण, 1 नंबर, ये राइट होगा इसमें। 46 योजना विधि के जन्मदाता है हर्बर्ट किलपैट्रिक पावलोव, कोई नहीं। तो योजना विधि के जन्मदाता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किलपैट्रिक 2 नंबर ऑप्शन। 47 प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को, प्रयास एवं त्रुटि को, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत का। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना पद्धति का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सी योजना पद्धति का सिद्धांत है? अनुभव का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 प्रामाणिक परीक्षण बनाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा को, निबंधात्मक परीक्षा को, दोनों को, इनमें से नहीं। तो ये बनाते हैं प्रामाणिक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 50% उद्देश्य केंद्रित परीक्षण बनाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, लघुतरात्मक, सभी। तो ये बनाते हैं सभी, 4 नंबर राइट हो जाएगा, 4 नंबर राइट हो। 51 जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह दृश्य, सर्वे, दोनों, कोई नहीं। तो देखकर होती है दृश्य, राइट हो जाएगा 1 नंबर। 52 क्वेश्चन, सर्वे सामग्री द्वारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सुनकर, देखकर, सुनकर व देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 1 नंबर सुनकर, सर्वे सामग्री द्वारा ज्ञान प्राप्त सुनकर। नेक्स्ट 53 सामाजिक अध्ययन कक्ष में निम्न में से किस सामाजिक अध्ययन कक्ष में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, सभी। तो सामाजिक अध्ययन कक्ष में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? सभी का, चार्ट, मानचित्र, ग्लोब, ये सभी का होना, 4 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 54वां क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के पुस्तकालय में निम्न में से कौन सी पुस्तक होनी चाहिए? मैगजीन पुस्तकें, मनोरंजन पुस्तकें, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये दोनों, 3 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55 सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला में आवश्यक है पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, सर्वदर्शी उपकरण, सभी। तो सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला में आवश्यक होते हैं उपयोग सभी, 4 नंबर राइट हो जाएगा। 56 सामाजिक अध्ययन कक्ष का परंपरागत कक्षों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए तथा कुर्सी, ये कुर्सी नहीं है, ये यहाँ पे कुर्सी नहीं है, यह है कक्षों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। ये आप देखो, सामाजिक अध्ययन का कक्ष परंपरागत कक्षों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए तथा उसमें कुर्सी एवं मेजों की उपयुक्त व्यवस्था हो, ये विचार किसके हैं? यहाँ मेजर नहीं है, यहाँ पे है मेजों, यानी मेजों। तो ये किसने कहा था? मोदालेर आयोग, जेवी विचमैन, मोदालेर आयोग, MP मुफात। तो राइट हो जाएगा जेवी विचमैन, 2 नंबर ऑप्शन। 57 परंपरागत शिक्षण विधि है योजना विधि, पाठ्य पुस्तक, खानी विधि, प्रयोगशाला विधि। तो परंपरागत विधि है वो है पाठ्य पुस्तक विधि, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निदानात्मक, दोनों, कोई नहीं।
तो भाषा की अभिव्यक्ति और रचना का मापन करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, निदानात्मक परीक्षण, दोनों कोई नहीं। तो यह करते हैं निदानात्मक परीक्षा। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 59 मूल्यांकन परिविधि है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें और दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। मूल्यांकन कितने सोपान है? 2, 3, 6, 5। तो मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।